मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज देखने वाले हैं ब्लड, और ये टॉपिक है बायोलॉजी का टॉपिक है, और ये फार्मेसी स्टूडेंट के लिए और जो नर्सिंग स्टूडेंट है, GNM, ANM, BSc नर्सिंग, ये सभी मेडिकल फील्ड में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हम आज देखने वाले हैं ब्लड। ब्लड क्या है? एक लिक्विड फ्लूइड है, रेड लिक्विड फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को, पूरे बॉडी को वो फ्लूइड जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इसी के आधार से हमारा हम स्ट्रॉन्ग है या कैसे है, हमारे बॉडी में ब्लड कितना है, इसका pH लेवल क्या है, हम ये सब ब्लड को डिटेल में देखेंगे। उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त, और इंग्लिश वर्ड कौन सा है? ब्लड, और उर्दू में इसे लहू भी कहते हैं। ओके, इसका ब्लड एक क्या है? लिक्विड फ्लूइड है जो हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है? फ्लो रहता है, मतलब पास होते रहता है। इसकी जो स्टडी करते हैं उसको हम सेरोलॉजी बोलते हैं, और उसी को हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं। ओके, जो इसका अध्ययन करते हैं उसी को उन्हें हम क्या बोलेंगे? सीरोलॉजी और हेमाटोलॉजी बोलेंगे। ओके, इसमें ब्लड क्या है, हमें मालूम है। ब्लड समझ में आया? ब्लड क्या है? तो एक लिक्विड है, रेड लिक्विड होता है, रेड फ्लूइड होता है, वो पूरे बॉडी में हमारे सर्कुलेट होता है। ओके, और पूरे बॉडी में परिवहन होता है। ओके, ब्लड क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है और एक नेचुरल कोलाइड है। कोलाइड मतलब क्या है? कोलाइड मतलब क्या है? जो एक नेचुरल कोलाइड है ब्लड। कोलाइड मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम जो चाय लेते हैं उसमें ऊपर जो रहता है चाय की पत्ती और अदर सब इंग्रेडिएंट्स हम जो चाय में डालते हैं वो, और चाय जब छन्नी करते हैं तो उसमें नीचे कुछ चाय गिरती है और ऊपर कुछ रहती है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स वो क्या रहते हैं? ऊपर। फ्लूइड कोलाइड भी मतलब ऐसा ही कुछ समझो, ये कोई एग्जांपल नहीं है, जस्ट आपको समझ में आए इसलिए। ओके, क्या है ब्लड? क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड मतलब चाय हम छन्नी करें तो नीचे भी कुछ रहता है, नीचे कुछ आता है और ऊपर भी कुछ रहता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? कोलाइड बोलेंगे। ब्लड भी एक ऐसा है, क्या है? एक नेचुरल कोलाइड है। और दूसरा पॉइंट क्या है? संयोजी उत्तेजक। ओके, संयोजी उत्तेजक है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसी को हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजी उत्तक बोलेंगे और उत्तेजक बोलेंगे। ओके, ये कनेक्टिव टिश्यू जो रहते हैं ये पूरे बॉडी को हमारे क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं। कौन जोड़ के रखता है? तो कनेक्टिव टिश्यू जोड़ के रखते हैं। नेक्स्ट, ब्लड का pH कितना है? 7.4। ब्लड का pH कितना है? 7.4 ब्लड का pH है। और मेल में ब्लड की मात्रा और मेल में कितनी रहती है? 5.5 लीटर रहती है, और फीमेल में 5 लीटर रहती है। एज कंपेयर फीमेल, मेल में क्या रहती है? ज़्यादा रहती है, 5.5 लीटर क्या है? ज़्यादा रहती है। तो रीज़न क्या है इसका? मेल में ज़्यादा 5.5 लीटर रहता है, और फीमेल में ओनली 5 लीटर रहता है। तो रीज़न कुछ मतलब जो ब्लड और निर्माण मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का ब्लड निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन कैसे होता है? उसमें फॉर्मेशन है, एक तो लीवर में फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड है बोन मैरो में। बोन मैरो मतलब ये बोन है, और ये जो स्पेस रहता है इसे हम क्या बोलेंगे? बोन मैरो। और ये जो बोन मैरो है एक ट्यूब लाइक, उसी से क्या होता है? फॉर्मेशन का निर्माण कैसे होता है? फर्स्ट तो है लीवर में होता है फॉर्मेशन ब्लड का, और सेकेंड जो है बोन मैरो में होता है। फर्स्टली लीवर में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है लीवर में, वो भ्रूण मतलब फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा माँ के पेट में है उसे तो बोन मैरो, उसके बॉडी में तो बोन मैरो नहीं होंगे ना। इसीलिए उसका जो ब्लड फॉर्मेशन है वो लीवर में होता है, और जो
कौन से पार्ट में, तो मेजोडर्म पार्ट में। और ये मेजोडर्म पार्ट एक लीवर का ही पार्ट है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, भ्रूण पे, मतलब भ्रूण फॉर्मेशन किस बच्चे का, जो माँ के पेट में उस वो 4 महीने का हो या 9 महीने का हो, ओके, 4 मंथ का हो या 9 महीने का हो, उसका ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है। और जो उसे कहाँ पे होता है, लीवर में। और सेकेंड जो है बोन मैरो, बोन मैरो में भी क्या ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम किनका, मतलब किस, मतलब जो अडल्ट है, अडल्ट का फॉर्मेशन किधर होता है, तो बोन मैरो में। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे स्टोर, ब्लड का स्टोरेज कहाँ होता है। ओके, स्टोरेज ऑफ द ब्लड का स्टोरेज स्प्लीन में होता है। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन को ही हम क्या बोलेंगे हिंदी में, प्लीहा बोलेंगे। ओके, प्लीहा, और स्प्लीन को ही हम मतलब स्टोरेज, मतलब बैंक ऑफ ब्लड ऐसे। देन ब्लड बैंक, स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक के नाम से भी जाने जाते हैं, उसी को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैटी एसिड से बनता है और फैट लेवल ज़्यादा होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फैट्स, फैटी एसिड्स को जो होते हैं उसी को हम कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। और उनका कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो है वो कितनी रहनी चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट क्या है, ग्राम पर डेसीलीटर। सो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कितना रहना चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर 200 ग्राम पर डेसीलीटर 200 ग्राम से इंक्रीज, मतलब ज़्यादा हो गया कोलेस्ट्रॉल, तो वो हमें घातक हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है हेमोग्लोबिन। सो हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन ब्लड में हेमोग्लोबिन रहता है। हेमोग्लोबिन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में HB बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, HB, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है। ओके, इसी में HB में ही क्या है, आयरन रहता है, और उसी को हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके, सो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन HB है उसी में आयरन रहता है। और ये मतलब फीमेल में कितनी रहनी चाहिए, मेल में कितना, उनका रेंज कितना रहना चाहिए, ये हमें देखना है। ओके, सो मेल में ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। ओके, एज कंपेयर फीमेल से अगर फीमेल से कंपैरिजन किया गया तो मेल का जो हेमोग्लोबिन है वो ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रक्त परिसंचरण की खोज। ओके, इसी को हम रक्त परिसंचरण, इसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। ओके, रक्त की परिसंचरण की खोज किसने लगाई, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में, ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में, क्या ब्लड सर्कुलेट होता है, इसकी खोज किसने लगाई, तो विलियम हार्वे ने इसकी खोज लगाई है। किसने, विलियम हार्वे ने। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड के कार्य, फंक्शन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के कार्य, फंक्शंस क्या क्या है, फर्स्ट फंक्शन है वो जो बॉडी का टेम्परेचर है, ताप नियंत्रण करता है। मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है, अगर हम ऐसे घिसे तो वो गर्म रहता है, फिर बाद में छोड़ देने के बाद वो बाद में कूल हो जाता है। यही मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है बच्चों, तो आप बताइए। ओके, जो 37 डिग्री सेल्सियस है। ओके, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो नियंत्रण, नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, तो ब्लड करता है। ब्लड का एक फंक्शन क्या है, मतलब फंक्शन ऑफ द ब्लड और ब्लड के कार्य। सो फर्स्ट फंक्शन है ताप नियंत्रण रखता है, और सेकंड जो है पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। हम पोषक पदार्थ का परिवहन करता है मतलब क्या, जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी को, जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो हमारे बॉडी को इम्पोर्टेंट है, उसी का परिवहन करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई टैबलेट लिया है और हमने कोई इंजेक्शन लगवाया है, तो उसी का जो मतलब हमारे बॉडी में डिजॉल्व
कोर्टिसोल वो सब कुछ करने का काम कौन करता है, मतलब हमारे पूरे बॉडी को सर्कुलेट करने का काम और परिवहन करने का काम कौन करता है, सो ब्लड करता है। सो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट कार्य कौन सा है, सेकेंड गैसों का परिवहन, मतलब गैसों का परिवहन मतलब क्या है, O2 फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन लेते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी किए हमने, तो उसी में हम O2 फॉर ऐसा हम ब्रीथ अंदर लेते हैं और CO2 हम छोड़ देते हैं। सो ऑक्सीजन O2 हम लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ देंगे, ऐसा। ओके, सो उनका परिवहन लेने का और देने का काम कौन करता है, मतलब लेने का और छोड़ देने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। देन नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट फंक्शन है उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका परिवहन करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। एक किडनी मतलब जो हमारे बॉडी को इम्पोर्टेंट नहीं है वो सब्सटेंस लेके आता है और लेके किडनी के पास ब्लड। ओके, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। सो कंपोजिशन ऑफ द ब्लड में कौन से कंपोनेंट्स हैं, सो फर्स्ट जो कंपोनेंट है प्लाज्मा एंड सेकेंड जो कंपोनेंट है कार्पस्कल्स। ओके, फर्स्ट कौन सा कंपोनेंट है, प्लाज्मा एंड सेकेंड कंपोनेंट इज अ कार्पस्कल। सो जो ब्लड है इसमें दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा, कार्पस्कल। प्लाज्मा जो है 60% है ब्लड में एंड कार्पस्कल्स कितना परसेंट है, 40% है। ओके, प्लाज्मा 60% एंड प्लाज्मा कार्पस्कल्स 40%। एंड प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स अवेलेबल, प्रोटीन्स है प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स है। फर्स्ट है फाइब्रिनोजन एंड सेकेंड है प्रोथ्रोम्बिन। ओके, फर्स्ट कौन सा है, फाइब्रिनोजन एंड सेकेंड वन इज अ प्रोथ्रोम्बिन। अगर हमने इस प्लाज्मा में जो दो प्रोटीन है उसमें से हम एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन निकाल दिया, ओके, निकाल दिया, तो ये जो प्लाज्मा है वो हल्का सा येलो कलर का दिखने लगेगा। ओके, हल्का सा येलो कलर का दिखने लगेगा। और नॉर्मली हम जो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं ना लैब में, हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट वो कुछ करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं ना, वो वहाँ पे क्या, जो हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट करते हैं वो वहाँ पे ही ये सीरम निकाल के ब्लड टेस्ट करते हैं। ओके, और जो येलो कलर है उसी को हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। अगर येलो कलर फाइब्रिनोजन निकाल दिया तो येलो कलर आएगा, उसी को हम सीरम बोलेंगे। और नॉर्मल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या, ये सीरम ही यूज करते हैं लैब टेस्ट में। ओके, देन सेकेंड है कार्पस्कल। कार्पस्कल कितना है हमारे ब्लड में, 40% है कार्पस्कल। सो कार्पस्कल में ये जो कंपोनेंट है, फर्स्टली द आरबीसी एंड सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फर्स्ट जो आरबीसी है उसी को हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। सो गाइस, फर्स्ट जो है आरबीसी को हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट्स एंड सेकंड जो है डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स एंड जो प्लेटलेट्स है उसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। जो फर्स्ट है आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल, देन डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस्कल। जो रेड ब्लड कार्पस्कल है वो हमारे ब्लड में 50 लाख और 5 मिलियन, नॉर्मली बहुत सारे बुक में 5 मिलियन, 50 लाख अगर कन्वर्ट किए तो 5 लाख होते हैं। ओके, सो 5 मिलियन, 50 लाख और 5 मिलियन। आरबीसी हमारे ब्लड में कितना है और कितना होना चाहिए, 50 लाख और 5 मिलियन रहना चाहिए। एंड इसका जो लाइफ जो आरबीसी की लाइफ है वो 120 डेज है। ओके, और 120 डेज के बाद क्या होता है, वो डेड हो जाते हैं। देन सेकंड जो है डब्ल्यूबीसी को ही हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। देन डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड कार्पस्कल। देन उसका कितने रहने चाहिए हमारे ब्लड में, डब्ल्यूबीसी 10,000। ओके, 10,000 एंड उसकी लाइफ पीरियड कितना है, 4 डेज के बाद वो
देन थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स को ही हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। उस जो क्या रेंज है हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए? 2 लाख होने चाहिए। एंड उसकी जो पीरियड है, लाइफ पीरियड है, वो 7 डेज है। ओके, सो हमने देखा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या? कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ओके, उसमें हम कौन से कंपोनेंट्स है? फर्स्ट है प्लाज्मा, देन सेकंड वन इज द कार्पस्कल। प्लाज्मा कितना है? 60% एंड कार्पस्कल कितना है? 40%। प्लाज्मा में प्रोटीन्स है। फर्स्ट वन इज द फाइब्रिनोजन, सेकंड वन इज द प्रोथ्रोम्बिन। अगर हमने प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दिया तो क्या वो येलो कलर का, हल्का सा येलो कलर का लिक्विड दिखेगा हमें, उसी को हम सीरम बोलेंगे। ओके, देन सेकंड वन इज द कार्पस्कल। कार्पस्कल कितना है? वो 40% है ब्लड में। उसी में कार्पस्कल में क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को ही हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ही हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, क्यों व्हाइट ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। सो आरबीसी जो है वो कितना परसेंट है, सॉरी कितना ब्लड में कितना परसेंट रहना, ब्लड में कितने परसेंट रहने चाहिए? वो 50 लाख और 5 मिलियन। एंड उसका जो लाइफ पीरियड है वो 120 डेज है। देन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स। देन उसका जो ब्लड में कितने रहने चाहिए? डब्ल्यूबीसी 10,000 एंड उसकी जो लाइफ पीरियड है, लाइफ टाइम जो डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम कितना है? लाइफ पीरियड कितना है? 4 डेज। 4 डेज के बाद वो क्या होंगे? डेड होंगे। देन थर्ड वन इज द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स कितने रहने चाहिए हमारे ब्लड में? 2 लाख रहने चाहिए। और उनकी लाइफ पीरियड कितना है? लाइफ पीरियड 7 डेज। 7 डेज के बाद क्या होगा? प्रोटीन है। प्रोटीन देखे हमने 2 प्रोटीन कौन से हैं? और सेकेंड कौन सा है? कार्पस्कल। कार्पस्कल में क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को ही हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये जो आरबीसी है, ये जो एरिथ्रोसाइट्स है, इसका शेप कैसा रहता है? आकार कैसा रहता है? गोल रहता है। ओके, राउंड शेप रहता है। सो ये अगर ऊपर गए, ओके, अगर ऊपर से क्या ऊंचाई से जाने से आकार क्या होता है? इसका बढ़ जाता है। ओके, आकार क्या होता है? इसका ऊंचाई से जाने से बढ़ जाता है। देन इसमें लाइसोसोम सबसे रहता है, न्यूक्लियस सबसे रहता है। न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं? डीएनए, आरएनए, ये सब पाए जाते हैं। ओके, इसमें न्यूक्लियोसाइड्स है। सो न्यूक्लियोसाइड्स से क्या है यहाँ पे? अपसेंट है। सो आरबीसी अगर मतलब ब्लड सिर्फ आरबीसी लिया तो उसमें न्यूक्लियस मतलब हमें डीएनए टेस्ट वगैरह करना होगा, तो क्या ये आरबीसी क्या वर्क नहीं करेगा? क्यों? न्यूक्लियस उसमें क्या है? अपसेंट है। आरएनए, डीएनए उसमें क्या है? अपसेंट है। सो नेक्स्ट क्या है? रुधिराणु। रुधिराणु क्या किसको बोलते हैं? रुधिराणु मतलब कार्पस्कल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। और कार्पस्कल में जो आरबीसी है वो टोटल देखे तो 95% क्या है? कार्पस्कल किसमें पाए जाते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स में पाए जाते हैं। ओके, देन जो ब्लड है, जो आरबीसी को ही हम क्या बोलेंगे? ब्लड को ही हम आरबीसी, मतलब ब्लड में जो कंटेंट है वो आरबीसी है। ब्लड में प्लाज्मा, कार्पस्कल में क्या है? आरबीसी है। सो ब्लड में क्या है? आरबीसी है। आरबीसी में क्या है? हेमोग्लोबिन। ब्लड में हेमोग्लोबिन होगा ना, हेमोग्लोबिन में क्या है? आयरन पाया जाता है। ओके, हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अगर आरबीसी का लेवल कम हो गया, आरबीसी का लेवल कितना, जो रेंज कितनी थी आरबीसी की? 50 लाख और 5 मिलियन थी। अगर 5 मिलियन से कम हो गई हो तो क्या होगा? एनीमिया के चांसेस। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। ल्यूकोसाइट्स का शेप कैसा है? आरेखित है।
वो निश्चित नहीं हुआ है। ओके, आकार कैसा है उसका, अनिश्चित है। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है इसमें, प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, हम डीएनए आरएनए के टेस्ट क्या इसमें कर सकते हैं। मतलब डब्ल्यूबीसी के ऊपर डिपेंड है डीएनए के टेस्ट। मतलब ये अगर हम मतलब हमें डीएनए टेस्ट करना है तो हम डब्ल्यूबीसी से कर, मतलब डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से डीएनए चेक कर सकते हैं। देन ये क्या करता है डब्ल्यूबीसी, रोग की, किसी भी डिसीज की क्या कर सकता है, रक्षा कर सकता है। ओके, कवर मतलब डब्ल्यूबीसी क्या कर सकता है, डिसीज होने से रोक सकता है। ओके, इसकी रेंज क्या थी डब्ल्यूबीसी की, ल्यूकोसाइट्स की रेंज क्या थी, 10,000। ओके, 10,000। इसके भी टाइप्स है, प्रकार है और टाइप्स है। फर्स्ट कौन सा है, एंटीबॉडी, सेकंड वन इज लिम्फोसाइट्स, थर्ड वन इज मोनोसाइट्स, then neutrophils, then eosinophils, then basophils. Okay, first was the antibodies, second was the lymphocytes, then monocytes, then neutrophils, then eosinophils, then basophils. Okay, these are ये जो 3 दिख रहे हैं हमें, ये क्या है, बीएसएफ का मतलब रक्षा का काम कौन करता है, एंटीबॉडी करता है। एंटीबॉडी लिम्फोसाइट्स को कहता है कि हमारे बॉडी में कोई एंटर कर रहा है। सो हम लिम्फोसाइट्स क्या करता है, टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स को हम टी सेल्स बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करता है, जो कोई बाहर से एंटर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई डिसीज, कोई बैक्टीरिया, कोई सेल्स हो, उसको क्या करता है, खत्म करने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट्स करता है। ओके, मतलब उसको अटैक कर, उस पर अटैक करने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट्स करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, टी सेल्स बोलते हैं। ओके, देन मोनोसाइट्स का शेप बड़ा होता है। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा जो साइज है वो मोनोसाइट्स का बड़ा होता है। और ये क्या करता है, जो लिम्फोसाइट्स ने सेल को मार दिया है, वो सेल्स को भक्षण करने का काम, मतलब खाने का काम करता है, तो मोनोसाइट्स करता है। क्यों, तो अगर वो सेल्स वहीं पे क्या रहे, वहीं पे सड़े रहे तो क्या होता है, पूरा मतलब उससे पूरी बॉडी सड़ सकती है। ओके, देन इन तीनों का कुछ मेन रोल नहीं है डब्ल्यूबीसी में। ओके, सो हमारे बॉडी के लिए आरबीसी भी इम्पोर्टेंट है और डब्ल्यूबीसी भी इम्पोर्टेंट है। ओके, देन थर्ड वन कौन सा है, प्लेटलेट्स को ही हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। ओके, उनका शेप कैसा होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का बाइकन्वेक्स लेंस की तरह होता है, ऐसे। ओके, बाइकन्वेक्स लेंस की तरह शेप होता है, आकार होता है, और जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो इसमें एब्सेंट होता है। आरबीसी जो है इसमें भी एब्सेंट रहता है न्यूक्लियस, एंड प्लेटलेट्स में भी क्या होता है, एब्सेंट रहता है। देन प्लेटलेट्स क्या करती है, शक्ति प्रदान करती है, मतलब एनर्जी प्रदान करती है। ओके, शक्ति प्रदान करती है। ओके, देन अगर प्लेटलेट्स की रेंज कम हो गई तो क्या हो सकता है, जो कुछ नॉर्मल रेंज है वो कम हो गई तो क्या हो सकता है, डेंगू की शक्यता बढ़ सकती है। ओके, देन डेंगू की शक्यता बढ़ सकती है। तो हमने क्या देखा, ब्लड देखा, ब्लड में ब्लड का पीएच नॉर्मल रेंज का है। देन ब्लड में कंपोनेंट्स कौन से हैं, प्लाज्मा, देन कार्पस्कल में प्रोटीन्स है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स है, कार्पस्कल में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स है, ये सब कुछ हमने देखा है। सो अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।